हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं मरण कारक स्थान के बारे में बात करूंगी शनि के लिए। शुरू करने से पहले आपको रिमाइंडर दूंगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी टैप करें। मुझे पता है नोटिफिकेशंस नहीं जा रही आप लोगों को, तो कोशिश मैं करूँगी कि अपने सारे वीडियोज़ के लिंक मैं ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर करूँ, अपने फेसबुक पे शेयर करूँ, इंस्टा पे मैं अपडेट करूँ आपको कि मैंने कौन से वीडियोस डाले हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भूल जाती हूँ मैं वहाँ पे अपडेट करना, वीडियो अपलोड करके भूल जाती हूँ। कोशिश करूँगी वहाँ अपडेट करूँ ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रही यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको बाकी सोशल मीडिया के थ्रू नोटिफिकेशंस आए और आप सारे वीडियोस देख सकें। तो अब देखते हैं मरण कारक स्थान किसे कहते हैं। मरण कारक स्थान का क्या मतलब है? स्थान तो प्लेस होती है, जगह। मरण जहाँ पे हम जाके मर जाएं। कारकत्वास को कहते हैं, सिग्निफिकेशंस। तो हमें पता है कि सभी ग्रहों की कोई ना कोई सिग्निफिकेशन है। हर ग्रह की अपनी सिग्निफिकेशन है, अपना नेचर है। और हर घर की भी अपने कारकत्वाज हैं, सिग्निफिकेशन है, अपना नेचर है। तो हर ग्रह हर घर में अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। हर ग्रह के कुछ घर हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और कुछ घर हैं जहाँ पे वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इनफैक्ट उनका रिज़ल्ट उस घर के लिए बहुत ख़राब है। वो खुद भी ख़राब होते हैं और उस घर को भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह से सभी 9 ग्रहों के ऐसे कुछ घर हैं जहाँ पे अगर वो बैठे हों तो ना ही वो उस घर को ख़राब करते हैं, बट उनकी अब खुद की एनर्जी भी ख़राब होती है। आज इस वीडियो में हम शनि की बात करेंगे। तो शनि के लिए मरण कारक स्थान कौन सा है? कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे जाके शनि एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं? शनि की जो सिग्निफिकेशंस है वो उस घर में यूज़लेस हो जाती, ख़राब हो जाती हैं और उस जातक की, उस कुंडली को ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनके लिए। आप पर किसी एक चीज़ को देख के मत डिसाइड कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके शनि मरण कारक में बैठे हैं तो आप ये मत सोचिए ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको सारे नियमों को देखना है, सब रूल्स को देखना है, सबको इकट्ठा यूज़ करना है। ये एक रूल है, लेकिन इसका आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शनि पहले घर में, MKS में, यानी कि मरण कारक स्थान शनि का पहला घर है। पहला घर क्या है? पहला घर लगन, आपकी बॉडी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका नेम है, फेम है, स्टेटस है, आपकी पर्सनालिटी है। कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि है, पहले घर की राशि, तो मंगल स्वामी है। मंगल हमारी एनर्जी को दर्शाते हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी। मैं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी मेष है, तो मंगल का काम है हमारी इंडिविजुअलिटी। मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है। और यहाँ पे कौन सा ग्रह है पहले घर का कारक है? सूर्य पहले घर के कारक है। सूर्य उच्च के हो जाते हैं मेष में आके। सूर्य सोल के, आत्मा के कारक है। सूर्य नॉलेज के कारक है, पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव नॉलेज का घर है, पहले भाव में आके उच्च के हो जाते हैं। तो पहले भाव में हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। इंटेलिजेंस का घर है, नेम फेम का घर है, वाइटैलिटी का घर है, हमारी ओवरऑल हेल्थ का कारक सूर्य है, वाइटैलिटी के कारक सूर्य है, नेम फेम के कारक सूर्य हैं। इसीलिए सूर्य यहाँ पे आके पहले घर में उच्च के हो जाते हैं। रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपका धन कहाँ से आ रहा है? रिसोर्सेज के कारक सूर्य है। सूर्य के कारण आप देखिए, अगर सूर्य नहीं होते तो कोई प्लांट्स उग पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। सूर्य की जो एनर्जी है सबसे इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा भी सूर्य की ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सूर्य राजा हैं हमारे चार्ट के, पंचम के, विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, धर्म के कारक है। और ये राजा की गद्दी है, पहला घर आपके पत्रिका का थ्रोन है, सिंहासन है। और सूर्य इसीलिए राजा के वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। पंचम के स्वामी जो नॉलेज के स्वामी हैं,
पंचम भाव से आपकी नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस, विजडम पंचम है। और वो जो वहाँ के स्वामी है वो फर्स्ट हाउस में आके उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, हमारे फिजिकल बॉडी को नॉलेज की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, वाइटैलिटी की, हेल्थ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, नेम फेम चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, वो सब हमें पहले भाव में चाहिए। इसीलिए सूर्य की गद्दी पहला घर है, सूर्य कारक है उस घर के। लेकिन अब हमने शनि को उठा के वहाँ बिठा दिया। अब एक फैक्ट्री लगा लीजिए, एक फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं और एक फैक्ट्री के हेड होते हैं। वो जो हेड हैं वो सूर्य हैं, उनके पास वो सारी नॉलेज है कि फैक्ट्री को कैसे चलाना है, इसको चलाने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए क्या क्या चाहिए। वो नॉलेज किसके पास है? सूर्य के पास है। वो हेड ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो हेड हैं, सबसे ऊपर मैनेजर बैठे हैं, जो भी CEO CDO बैठे हैं वो हैं। और जो शनि है, शनि एक लेबरर है, वर्कर है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो हैं। उनका काम कहाँ पे है? उनका काम छठे भाव में है, सर्विस, काम करना, या दसम में है। शनि की जगह पहले भाव में नहीं है। पहले भाव में फैसले लिए जाते हैं, इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस का घर है। लेकिन हमने उस वर्कर को, उस लेबरर को उठा के पहले भाव में डाल दिया। अब उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? अब उस लेबरर को, उस वर्कर के पास वो नॉलेज नहीं है जो सूर्य के पास है, जो उस फैक्ट्री के हेड हैं। तो अब गलत फैसले होंगे, गलत डिसीशंस होंगी, नॉलेज नहीं है। हार्ड वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबल हैं शनि, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, शनि रिस्ट्रिक्शंस बना देते हैं। सूर्य तो लाइट देते हैं, रोशनी दे देते हैं, नेम फेम स्टेटस दे देते हैं। हर चीज़ को जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ देखते हैं सूर्य, वहाँ पे रोशनी हो जाती है। और लगन में हमें रोशनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे शनि आ गए तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन आ गई, बाउंड्रीज आ गई। तो इस व्यक्ति के दिमाग में एक बाउंड्री क्रिएट हो सकती है, एक लिमिटेशन, कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। ये आप चार्ट्स उठाइए और वहाँ पे देखना शुरू कीजिए, आपको ये मिलेगा। गलत डिसीशंस होंगी जो ये पर्सन लेंगे, जिसके कारण ये लाइफ में लूज़ करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है। वो वर्कर को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं राजा हूँ, मैं राजा की गद्दी में आके बैठ गया हूँ तो मैं वो फैसले ले पाऊँगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, शायद कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। गलत डिसीशंस हो सकती हैं, बाउंड्रीज क्रिएट हो सकती हैं, लिमिटेशंस क्रिएट कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी आएगी, इनको लगेगा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। लिमिटेशंस क्रिएट हो जाएंगी, जिसके कारण ये व्यक्ति लाइफ में कभी कभी पीछे भी रह सकते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोग कभी कभी बहुत अच्छी फैमिलीज़ में बॉर्न होते हैं, लेकिन ग्रो भी करते हैं, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी मेजर डिसीशंस ले लेते हैं कि फिर पीछे रह जाते हैं, झुकते भी हैं। इनके ऊपर जिम्मेवारी लाइफ में ज़्यादा पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शनि ग्रह हैं, कारक है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिम्मेवारी पे। छोटे होते से इनके ऊपर जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं। घर पे सबसे छोटे भी होंगे, लेकिन उस घर को आगे लेके जाने में इन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी होगी। ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं मैंने। राइज भी करेंगे, शनि अच्छे बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं, अच्छा राइज करेंगे, बहुत अच्छे होंगे व्यक्ति। कभी ना कभी लाइफ में इस तरह के डिसीजन ले जाएंगे जहाँ पे ये अपने लिए एक सीमा क्रिएट कर लेंगे। इनको लगेगा नहीं, यही है मेरे, जिस काम में मुझे इसी काम में रहना है, ये काम मैंने शुरू से किया है, मुझे दूसरा नहीं करना। उस चक्कर में कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाएंगे, गलत फैसले ले सकते हैं। अब यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी इंदिरा गांधी जी का। वो भी कर्क लगन के थे, शनि लगन में। वैसे तो बहुत अच्छा होता है कर्क में शनि बैठे, लेकिन कुछ डिसीशंस उन्होंने भी ऐसी ली जिसके कारण फिर उनकी हत्या हुई। तो कई बार लाइफ में गलत डिसीशंस ले जाते हैं। शनि कई बार दशा अंतरदशा में आके हमारे से इस तरह के काम करवा लेते हैं जब हम गलत डिसीशंस लें। फिर शनि कारक है छठे भाव, अष्टम के 12वें भाव के। अब छठे भाव का क्या काम है लगन में?
फर्स्ट हाउस तो आपकी फिजिकल बॉडी का है, हमने डिजीज़ के जो कारक है उनको लगन में बिठा दिया, तो यहाँ पे डिजीज़ का भी स्कोप ज़्यादा हो सकता है। अगर वेल प्लेस्ड है शनि, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, ज़रूरी नहीं है डिजीज़ होगी, लेकिन अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, मैलेफिक्स की दृष्टि है, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कोई ना कोई हेल्थ इशू शनि की दशा में आएगी, और वो जल्दी भी नहीं जाएगी। अष्टम, सडन अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ना कुछ धक्का लगना, कुछ ऐसा हो जाना, हमें धक्का लगे, हमारे में बहुत बदलाव आ जाए, हम बहुत अच्छे चल रहे थे, एकदम से हमें नीचे गिरना पड़ गया, और फिर बहुत दुख, डिप्रेशन के भी कारक है शनि, डिप्रेशन में चले जाए, या लॉसेस 12वें भाव के कारक, विराग्य, मोक्ष। अगर हम देखें तो मोक्ष के ग्रह पहले घर में अच्छा है, लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए तो अर्ली लाइफ में जो पहले 50-60 साल होते हैं, जब बंदा एक्टिव होता है अपने करियर में, उस टाइम पे भी कई बार हम डिप्रेशन में आके विराग्य की तरफ जाएं, मोक्ष की तरफ जाएं, अष्टम भाव की तरफ चले जाएं, अपने आप को लोगों से सेपरेट करना शुरू कर दें, अपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लें हम, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर लें, अपने लिए एक लिमिटेशन बना लें। बेशक हम बहुत अच्छी फैमिली में बॉर्न थे, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई, हमने बहुत नाम कमाया, बट लाइफ में ऐसी कभी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लें, अपनी सीमा बना लें, और हम आगे ना बढ़ पाएँ। इसीलिए शनि पहले भाव में मरण कारक स्थान में होते हैं, क्योंकि शनि का काम पहले भाव में नहीं है। अगर वेल पॉजिटेड हैं, एक्वेरियस जैसे मैंने बोला, मकर, एक्वेरियस में, स्पेशली एक्वेरियस में बहुत अच्छे हैं, तुला में बहुत अच्छे हैं, और अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तब भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कभी ना कभी लाइफ में मिलेंगे। स्पेशली ओल्ड एज में आपको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिलेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, क्योंकि शनि बुज़ुर्गों को भी दर्शाते हैं, ओल्ड एज को भी दर्शाते हैं, तो उस समय आपको बहुत हम्बलनेस, बहुत ज़्यादा गिव अप कर देना, विराग्य की तरफ जाना। और मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं, शनि लगन में हो तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक, उनको बच्चों को एट बर्थ ही इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, जिनका कोई क्योर नहीं होता, लंबे चलने वाली प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से शनि अगर पहले भाव में होते हैं तो डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं, हमें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखा देते हैं, हमें झुका देते हैं, हम्बल कर देते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है, हम बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ, डर होते हैं कई हमारे दिमाग में, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, विराग्य की तरफ जा सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि हम त्याग करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हम अपने आप को सेपरेट करते जाएंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और हम 12वें भाव की तरफ नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यंग एज में जब हम करियर वाइज काफ़ी एक्टिव होते हैं, तब ये हमें अपनी दशा अंतरदशा में अगर इल प्लेस्ड हो, मैलेफिक्स की दृष्टि हो, अफ्लिक्टेड हो दृष्टि से या युति से, वहाँ मैलेफिक शनि के साथ कोई और भी बिठा दो, आप राहु बिठा दो, मंगल बिठा दो, फिर तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाता है। या फिर दृष्टि भी हो तब बहुत ही काम ख़राब होता है हेल्थ को लेके, और जो मैंने पर्सनालिटी की आपको ट्रेट्स बताई उनको लेके गलत इफ़ेक्ट्स इस फर्स्ट हाउस या लगन में आपको मिल सकते हैं। इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य के मंत्र जाप, ओम सूर्याय नमः, सूर्य के यंत्र यूज़ करें, बहुत सारी सूर्य की रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सूर्य कारक है पहले घर के, शनि ने आके उन कारकत्वास को यहाँ पे ख़राब किया है, इसीलिए यहाँ पे हम शनि का मरण कारक स्थान कहते हैं। तो इस तरह से आपको जिस घर को शनि रूल करते हैं वहाँ पे भी उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पर मैक्सिमम आपको नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पे आपको फर्स्ट हाउस के साथ रिलेटेड मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी और ग्रह की बात करूँगी, सभी ग्रहों की हम मरण कारक स्थान की बात करेंगे और सबकी रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के